आज का हमारा टॉपिक है कि हम लाइसेंस किस तरह एक्टिवेट करेंगे और इसके जो सब्सक्रिप्शन है, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन, वो देखेंगे कि किस किस टाइप के लाइसेंसेस होते हैं। इसमें मैं मोर डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज जो आप रियल में जाते हो तो डिफरेंट टाइप के लाइसेंसेस आप ले सकते हो। हर चीज़ के अलग लाइसेंसेस होते हैं। फायरवॉल के लिए, पालो अल्टो फायरवॉल के लिए, उनमें से एक है थ्रेड प्रिवेंशन के नाम से लाइसेंस है। तो जब आप थ्रेड प्रिवेंशन लाइसेंस लेते हो, थ्रेड को प्रिवेंट करना, और थ्रेड हम पढ़ चुके थे शुरू की लेक्चर में। इसमें 3 चीज़ें आ जाती है थ्रेड प्रिवेंशन लाइसेंस में। जब आप ये एक्टिवेट कर लेते हो तो बेसिकली आपका एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर एंड वल्नरेबिलिटी लाइसेंस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो इन तीनों को कंबाइन करके उन्होंने एक नाम दिया है थ्रेड प्रिवेंशन लाइसेंस, जो कि आप पालो अल्टो से लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये 3 चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगे। ये तीनों मैं शो करा देता हूँ। और वैसे हम पढ़ भी चुके थे कि एंटीवायरस क्या है, स्पाईवेयर क्या है और वल्नरेबिलिटी क्या है, शुरू की लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो ये 3 चीज़ों अगर आपको चाहिए तो आपको थ्रेड प्रिवेंशन लाइसेंस एक्टिवेट करना होगा। चाहे आपको इनमें से 2 चाहिए या 1, तब भी आपको थ्रेड प्रिवेंशन लाइसेंस जो है बाई करना होगा। तो क्यों ना तीनों अप्लाई कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिक्रिप्शन मिरर की कॉन्सेप्ट चाहिए, जो कि इस फायरवॉल में नहीं है, ये इसके ख़ास फायरवॉल में होते हैं जो वर्जन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कॉपी चाहिए किसी और जगह पे फॉरवर्ड करनी है तो कैप्चर करके, तो ये उसके लिए ये लाइसेंस है। तो ये नॉर्मली रिक्वायर नहीं होता, रियल वर्ल्ड में आपको बहुत कम मिलेगा, ये डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट पे। तो इसके लिए आपको डिक्रिप्शन मिररिंग वाला लाइसेंस जो है ख़रीदना होगा। अगर आपको यूआरएल फिल्टरिंग चाहिए तो याद रखना, अगर आप ये अप्लाई कर लेते हो तो ये यूआरएल के लिए काम नहीं करेगा। या अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि एंटीवायरस, स्पाईवेयर और वल्नरेबिलिटी के लिए हमारे पास एक अलग आईपीएस लगा है, हमें इसकी लाइसेंस नहीं चाहिए, वो काम वो करेंगे, और मुझे सिर्फ यूआरएल फिल्टरिंग चाहिए, तो आप कह सकते हो कि यस, पालो अल्टो का यूआरएल फिल्टरिंग का लाइसेंस भी है। और यूआरएल हम पढ़ चुके, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो यूआरएल होते हैं google.com, फेसबुक, ये सारी यूआरएल कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हो, अलाउड करना चाहते हो, इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया है या वीडियोज़ है या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, ठीक है। तो इसकी कैटेगरीज होते हैं जो मैं आपको शो करा देता हूँ। तो उसके लिए आपको फिर लेना होगा यूआरएल फिल्टरिंग लाइसेंस। और इसको थोड़े से आगे देखेंगे कि यूआरएल फिल्टरिंग में फिर 2 टाइप के डेटाबेस यूज़ होते हैं, ठीक है। एक पालो अल्टो का अपना है और दूसरा जो है ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेटेड है, वो भी आगे देखेंगे। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कंपनी की, तो यूआरएल फिल्टर लाइसेंस ख़रीदना होगा। अगर आपको वर्चुअल सिस्टम चाहिए, जो सेम ने लास्ट टाइम पूछा था कि अगर हम इसमें वर्चुअलाइजेशन करेंगे या नहीं, तो अगर आपने फायरवॉल में वर्चुअली इनको डिवाइड करना है तो ठीक है, तो आप इसके लिए एक अलग सा लाइसेंस जो है वो एक्टिवेट करना होगा। लेकिन ये भी ख़ास मॉडल में एक्टिवेटेड होते हैं और ये वर्चुअल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो हम तो VMware वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अगर रियल डिवाइस हो, जो वर्चुअल अप्लायंस नहीं, जो फिजिकल अप्लायंस होता है, तो अगर आपको वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट चाहिए, वर्चुअली फायरवॉल को डिवाइड करके, जिस तरह वीलेन हम क्रिएट करते हैं, तो बाहर से एक ही स्विच होता है, लेकिन जब हम वीलेन क्रिएट करते हैं तो इनसाइड वर्चुअली हम बहुत सारे स्विचेस क्रिएट करते हैं इनसाइड। सेम वही कॉन्सेप्ट वर्चुअल सिस्टम के है। तो आपको ये लाइसेंस एक्टिवेट करना होगा। अगर वाइल्ड फायर चाहिए, ये सारे हम डिटेल से करेंगे, यूआरएल फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो डोंट वरी, ये जस्ट लाइसेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको वाइल्ड फायर का अलग सा लाइसेंस होता है, वो सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। वाइल्ड फायर क्या है, बेसिकली अगर 0 डे अटैक हो, किसी ने अभी कुछ बनाया है जो कि इनके डेटाबेस में नहीं है, ठीक है। तो वाइल्ड फायर क्या है, ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है या फिजिकली अप्लायंस होता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे सेंड कर लेते हैं और उनको चेक करके, और फिर अगर वो करेक्ट है और एवरीथिंग प्रॉपर है तो ये इनको अलाउड कर लेते हैं। तो इट मीन्स ये बेसिकली आपको 0 डे अटैक से बचाते हैं वाइल्ड फायर। तो क्लाउड में भी है, डिटेल से हम आगे करेंगे।
तो आपको ये लाइसेंस खरीदना होगा। और वर्चुअल फिजिकल अप्लायंस भी इसका होता है और वर्चुअल अप्लायंस भी होता है, वो आपको डिप्लॉय करना होगा अपने एनवायरनमेंट में। ग्लोबल प्रोटेक्ट, ग्लोबल प्रोटेक्ट अगेन आगे हम इनको डिटेल से करेंगे लास्ट में जब वीपीएन के टॉपिक करेंगे। ये वीपीएन के लिए होता है, जिस तरह मेरे पास ये इंस्टॉल है, अच्छा वो कंपनी के लैपटॉप में है इसमें। तो इससे क्या होता है, अब आप अपनी कंपनी की रिसोर्सेज को वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हो। ये है ग्लोबल प्रोटेक्ट के नाम से होता है। तो बेसिकली वीपीएन के लिए तो लाइसेंस नहीं चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड होता है। लेकिन अगर आप एसएसएल बेस वीपीएन करना चाहते हो, जिसको हम क्लाइंट लेस वीपीएन कहते हैं, आगे हम अगेन इसको डिटेल से करेंगे, या वीपीएन को आप मोबाइल फ़ोन से और लिनक्स सिस्टम से एक्सेस करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। या इस पे हेल्थ चेक इनेबल करना चाहते हो, HIP, अगेन आगे हम करेंगे इसको, तो फिर आपको लाइसेंस चाहिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो इसका नॉर्मल वीपीएन होता है, क्लाइंट बेस वीपीएन और साइड टू साइड वीपीएन, तो इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट डिवाइस होता है उस पर आप कर सकते हो, वो विदाउट लाइसेंस आप कर सकते हो। तो याद रखना, ये ग्लोबल प्रोटेक्ट बेसिकली जब लार्ज स्केल वीपीएन कैपेबिलिटी डिप्लॉय करना चाहते हो मोबाइल फ़ोन के थ्रू या आईपैड आईपॉड के थ्रू, अगर आप एक्सेस करना चाहते हो अपनी सर्विसेज को रिमोटली, तो फिर आपको ग्लोबल प्रोटेक्ट लाइसेंस चाहिए। इसके अलावा इनका एक और लाइसेंस भी है ऑटो फोकस के नाम से। जब आप ग्राफिकली आपके फायरवॉल के लॉग्स और सारी चीज़ें आपको ग्राफिकली प्रोवाइड करते हैं, तो रिपोर्टिंग के लिए और फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, इन चीज़ों के लिए जो है ऑटो फोकस का लाइसेंस जो है आपको ख़रीदना होगा। तो ये इनके कुछ बेसिक लाइसेंसेस है। हर चीज़ के लिए आपको मीन्स पे करने होंगे, यही इनके फ़ायदे हैं। तो डिवाइस लेके आपका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप, अच्छा फिर आपको 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, जो चाहे आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो। जितना ज़्यादा पे करोगे उतना आप इतनी ईयर्स के लिए ले सकते हो। इसके अलावा जब आप ये लाइसेंस एक्टिवेट करते हो तो सपोर्ट भी आ जाता है, ठीक है। जो कोई भी मसला आपकी डिवाइस में हो तो सपोर्ट वाले आपकी हेल्प कर लेते हैं। उसके बारे में भी मैं एक स्टोरी बता देता हूँ। मोस्टली इंडिया से होते हैं, उनमें से मेरा बाई चांस मेरा स्टूडेंट ही था। तो क्योंकि हम करते क्या है, जब भी कोई छोटा सा भी मसला होता है ना, तो हम सपोर्ट पे टिकट ओपन करके वही सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। इवन अगर हमें आता भी हो तो, क्योंकि आप जब बड़ी कंपनी में काम करते हो ना, तो पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आप थोड़ी सी गलती भी कर लो तो वो फिर कहते कि प्रूफ कर दो क्या इशू थी, इस तरह की। तो हमेशा हम करते क्या है, जब भी कोई छोटा सा भी मसला हो, हमें आता भी हो, तब भी हम टिकट ओपन करते हैं। तो जब मैंने टिकट ओपन कर दिया तो मेरा स्टूडेंट था पालो अल्टो का, ठीक है, तो वो मेरा हेल्प कर रहा था। एनीवे मैंने साउंड से पहचान लिया, मुझे पता नहीं था। जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट है करते हैं काम, मैं नहीं पूछता स्टूडेंट से। एनीवे तो इसका ये लाइसेंस भी है। अब आते हैं कि ये लाइसेंस हम लेके इसको एक्टिवेट किस तरह करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली कौन सा यूज हो रहा है प्रैक्टिकली एनवायरनमेंट में, किस चीज़ का? अच्छा ये यहाँ पे ये तो डिपेंड करते हैं। जो हमारे यहाँ है उसमें थ्रेड प्रिवेंशन इनेबल है, URL फिल्टरिंग इनेबल है और वाइल्डफायर इनेबल है। ग्लोबल प्रोटेक्ट हम, क्योंकि हमारे मोस्टली जो यूज़र है वो लैपटॉप को यूज़ करते हैं विंडो बेस, तो इनका हमने लाइसेंस नहीं लिया है। ऑटो फोकस बहुत ही कम, क्योंकि इसमें ख़ुद की भी लॉग्स होते हैं, और इसके अलावा रिपोर्टिंग के अलावा बहुत सारे प्रॉक्सीज और बहुत सारे और टूल होते हैं जो पूरी रिपोर्टिंग दे देते हैं। तो ये नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो होगा ही होगा। अगर आप IPS का काम इनसे लेना चाहते हो तो थ्रेड प्रिवेंशन और URL फिल्टरिंग, ये 2 चीज़ें तो करनी होंगी, ठीक है। अब आते हैं एक्टिवेशन की बात। जब हम लाइसेंस लेते हैं, नॉर्मली जब आप ज्वाइन करोगे शायद ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो, लेकिन जब वो एक्टिवेशन ख़त्म होने को हो 2 मंथ्स या 1 मंथ, तो अपने मैनेजर को ईमेल करना है कि वो लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है डिवाइसेस का। तो वो पूरा उनका उनको सेंड कर लेते हैं जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, फिर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो शायद 1 मंथ से पहले आप उनको ईमेल कर दो और दोबारा अपने मैनेजर को कह दो कि जब 10 डेज़ बाकी रह जाते हैं तो दोबारा ईमेल कर दो। ये आपका काम होता है। तो एंड ऑफ द डे जब लाइसेंस ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है तो वो लाइसेंस रिन्यू कर लेते हैं
मैं वो आपको शो करा देता हूँ। आपने जस्ट वन बटन पे क्लिक करके एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर मैनुअली करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है कि जब आप लाइसेंस लेते हो तो उसके लिए करना क्या होगा, एक तो कस्टमर सपोर्ट वाला आपको, बल्कि मैं दिखा देता हूँ अपना वाला, जिसपे नॉर्मल यूज़र आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो जब आप किसी कंपनी के साथ होते हो तो आपको एक सपोर्ट वाला मिल जाता है, लॉगिन सपोर्ट पालो अल्टो, या इस तरह लिख देता हूँ सपोर्ट, खुद ये ढूंढ लेंगे। हाँ, इनकी एक सपोर्ट का ये है support.paloaltonetwork.com। तो जब आप कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो तो कंपनी की ईमेल पे आपको एक सपोर्ट पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। अगर नहीं है तो आप जब फर्स्ट ज्वाइन कर लेते हो कंपनी को तो उनको कह दो कि मुझे सपोर्ट का ईमेल वगैरह चाहिए, ठीक है। तो गो टू पोर्टल, इसमें आपके सारे डिवाइसेस होते हैं जो कंपनी में है, इंस्टॉल है, ठीक है। तो मेरे केस में मैं ये ऐड कर लेता हूँ, मैं पता नहीं क्या था, तो बहुत सारी पासवर्ड है तो मैं भूल जाता हूँ, तो इसकी थ्रू ये सेव कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये कंपनी का ईमेल है और इस पर कोई भी पासवर्ड पता नहीं मैंने क्या लगाया है, हज़ारों यूज़र नेम एंड अकाउंट होते हैं। तो आपको ये अकाउंट मिल जाएगा। अच्छा, नॉर्मल यूज़र को यहाँ तक एक्सेस नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे एसेट्स है जो डिवाइसेस है, वो मैं आपको क्विकली शो, ये है बहुत सारे, कोई 8-10 इस तरह के फायरवॉल लगे हैं। इसमें वाइल्ड फायर जो बाद में मैं आपको शो कर दूंगा कि वो किस लिए है। तो उनके लाइसेंस वगैरह जो है ये यहाँ पे एक्सपायरी शो है कि 8/10 को एक्सपायर हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ आपको शो कर देंगे और वहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। एनीवे ये 5250 है और इस तरह 5252 है। कुछ डेटा सेंटर में लगे हैं, कुछ फायर और उसमें लगे हैं पैरामीटर फायरवॉल में। तो आपको ये अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से लॉगिन करके टिकट ओपन कर सकते हो। जिस तरह बहुत सारे सपोर्ट केस ये बहुत सारे मैंने ओपन किए हैं लास्ट 1 ईयर में। छोटा सा भी मसला हो आप टिकट ओपन करके, अगर आपको आता भी हो ना, तो बड़ी कंपनीज में ये होता है अपने टिकट ओपन करके कुछ भी हो तो ये वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका सपोर्ट का लाइसेंस होता है। जब भी आप ये लाइसेंस लेते हो ना तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट का लाइसेंस भी मिल जाता है। और वो इतनी हेल्पफुल होते हैं ना, इवन आपकी स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन भी करके दे देते हैं रिमोटली, जूम के थ्रू, या मोस्टली जूम के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो वो अब आराम से बैठ के उनको देखो और बस गपशप उनके साथ लगा दो। मोस्टली 99% इंडिया से होते हैं। वो आपकी हेल्प करके, राहुल एक अच्छा सा लड़का है, वो है मोस्टली उसमें, वो आपकी सब कुछ करके आराम से बैठ के टिकट ओपन कर दो और फिर उनको कह दो कि यस उसने सब कुछ कर दिया। तो आसान है। जब रियल वर्ल्ड में जाते हो तो डोंट वरी, आपको वो हेल्प प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं एक्टिवेशन की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको शो करा देता हूँ। तो यहाँ पे जाके लॉगिन कर लेते हैं। आईपी देख लेते हैं 192.168.114.154। तो आईपी तो सही है, इसके सामने HTTPS ये आ गया और यहाँ से एडमिन abc@12345 जो फर्स्ट टाइम हमने VMware में इंस्टॉल किया था, ये वही इमेज है, ठीक है। इस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। तो आज हम जो लैब करेंगे वो इसी पे करेंगे, लेकिन अगर आप चाहे तो आप अपना ईव में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसको, ठीक है। तो अगर आप डैशबोर्ड भी जाते हो तो यहाँ कोई सीरियल शो नहीं करेगा क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं है इसका लाइसेंस। और जब आप यहाँ पे आते हो बाय द वे, तो अच्छा थ्रेड वर्जन इसका कोई पुराना इसमें इंस्टॉल है, एप्लीकेशन वर्जन भी कुछ पुराना इंस्टॉल है, ग्लोबल प्रोटेक्ट रीजन इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। URL फिल्टरिंग वर्जन 00 है, इसमें वो भी नहीं है URL फिल्टरिंग। ग्लोबल प्रोटेक्ट VPN का भी इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिवेटेड नहीं है इसका लाइसेंस।
और यहाँ पे सीरियल की जो है वो यहाँ इस तरह लिखा है अननोन, ठीक है। अब जब आप डिवाइसेस पे जाते हो, ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे आके सॉफ्टवेयर, ये अभी पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो जब आपका लाइसेंस नहीं होता तो ये आपको इस तरह शो करेंगे, को कुछ भी शो नहीं करेगा, ये कह रहे कि नो अपडेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। तो अगर आप चेक नाउ पे कर लेते हो थोड़ी देर बाद ये कनेक्ट होगा और ये कह रहेगा कि अननोन एरर। तो इनके दो इश्यूज होते हैं, या तो लाइसेंस आपका नहीं है या आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो फर्स्ट इधर सेकंड क्लास में हमने इनको कनेक्ट किया था इंटरनेट से। जब आप सेटअप पे जाते हो सर्विसेज में, तो यहाँ मैंने शो किया था कि सेकंड लेक्चर था कि ये यहाँ पे होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली होता है अपडेट्स paloaltonetwork.com। ये यहाँ से सारी चीज़ें जो है पैच कर लेते हैं। और हमने DNS और NTP थर्ड लेक्चर में कॉन्फ़िगर किया था, स्टिल वो अवेलेबल है यहाँ पे sapool.ntp और DNS, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। और ये मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू ये सब कुछ करते हैं, तो ये मसला तो नहीं है। मीन्स मेरा DNSP है और अगर चेक करना है तो इंटरनेट चेक कर लेते हैं एडमिन और abc@12345 और यहाँ से एक पिंग सेंड कर लेते हैं, पिंग होस्ट 8.8.8। तो जब हम डायरेक्ट पिंग होस्ट लिखते हैं तो ये मैनेजमेंट से पिंग कर रहा है, तो इट मीन्स इंटरनेट का इशू नहीं है और यहाँ भी सब कुछ कॉन्फ़िगर है। तो सेकंड इशू क्या हो सकती है जब इस तरह की एरर हो, मीन्स आपका लाइसेंस नहीं है। तो अब ना कुछ चीज़ें अपडेट कर सकते हो, ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट ना डाउनलोड कर सकते हो, डायनामिक अपडेट आप नहीं कर सकते जो सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके लाइसेंसेस नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है जब आप लाइसेंसेस पे जाते हो, ये वो डिफरेंट प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप लाइसेंस जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो। 2, 3 डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले है रिट्रीव लाइसेंस की फ्रॉम लाइसेंस सर्वर। रियल में आपको ये यूज़ करना होगा। जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो आपका मैनेजर को सेंड कर लेते हो, आपको लाइसेंस बाई करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका काम नहीं होता। मैनेजर आगे फाइनेंशियल को सेंड कर लेते हैं, वो पालो अल्टो को सेंड करके उनके साथ कम्युनिकेशन जो जहाँ से ली है, हर कंपनी जब सब ब्रांचेस से फिर लेते हैं, पालो अल्टो की हर कंट्री में फिर उनके सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो वो कह रहा है कि हमने आपके डिवाइसेस के सीरियल नंबर पे एक्टिवेट कर दिया है लाइसेंस 2 ईयर के लिए, जो कंपनी ने ख़रीद लिया। तो वो कहेंगे कि यार अपने सिस्टम इंजीनियर को कह कि रिट्रीव कर दो। तो जस्ट आपने यहाँ पे रिट्रीव पे क्लिक कर दो तो आपकी लाइसेंस अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी सीरियल नंबर पे रजिस्टर होते हैं। तो इस केस में नहीं है फेल टू इंस्टॉल लाइसेंस। रियल में आपको ये यूज़ करना होगा। सर जी ये वो लाइसेंस आपके मर्जी से लेते हैं 1 साल के लिए 2 साल के लिए? ये पालो अल्टो से लेते हो। पालो अल्टो के फिर सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं हर कंट्री में, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट। तो आपके मर्जी से लेते हैं? हाँ सर जी आपके मर्जी से लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे से 3 वो तो आप पे करो। हाँ यस, ये आपकी मर्जी। नॉर्मली जो कंपनीज होते हैं मीडियम टाइप की कंपनी वो 1 ईयर के लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। और जो बड़े कंपनीज होते हैं वो 2 ईयर्स के लिए, 3-5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको यूज़ करना होगा। भाईजान ये आप रिपीट करेंगे जो अभी आपने लाइन लास्ट बोली है रिट्रीव लाइसेंस की, वो कौन इंस्टॉल करेगा? हम लोग करेंगे या वो बैकएंड में टैग वाले करेंगे? वो तो कर लेंगे। वो जब आप लाइसेंस बाई कर लेते हो वो आपकी सीरियल नंबर पे, जो ये सीरियल है, चलो मैं दोनों मेथड से शो करा देता हूँ लेकिन क्लिक नहीं करूँगा। फर्स्ट टाइम क्या होता है जब आप ये डिवाइस बाई करते हो ना, तो आप एक पोर्टल ओपन कर लेते हो, जो मैंने अभी अपना पोर्टल शो कर दिया। तो फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो पोर्टल की, तो आपसे कहेंगे कि आपने जो डिवाइसेस लिए हैं उनके ये डिटेल टाइप कर दो, ये वाला। एक यूनिक यूनिवर्सल आईडी और दूसरा है CPU आईडी आइडेंटिफिकेशन। ये दो चीज़ें बल्कि मैं इसके थ्रू करा के दे देता हूँ, ये रजिस्टर करके। ये मैनुअल है, दूसरा आसान होता है। एनीवे तो जाते हैं यहाँ से इसकी CPU आईडी और ये 2 कॉपी करके ये यहाँ से कॉपी करके नोटपैड में लिख के इसको रजिस्टर करा देता हूँ। और थर्ड नंबर पे ये आपसे पूछेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है। सॉफ्टवेयर वर्जन का मतलब है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें। पेन OS जो इनका ऑपरेटिंग, जिस तरह हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। थर्ड नंबर वो क्या पूछेगा, दैट्स इट।
ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैं कॉपी करके जाता हूँ, जो मैंने अभी पोर्टल ओपन किया था ये है। तो यहाँ पे रजिस्टर न्यू डिवाइसेस होते हैं, लेकिन चूंकि मेरे केस में तो डेमो वाला है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लेकिन आपको यहाँ पे करना होगा रजिस्टर न्यू डिवाइस, और इसमें ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे और सारी चीज़ें टाइप करके नेक्स्ट कर दो। लेकिन मेरे केस में ये लिखा भी है सीरियल नंबर एंड ऑथराइजेशन कोड, या यहाँ पे एनी हाउ मैं यहाँ से शो करा देता हूँ, क्योंकि हम जो यूज़ करने वाले हैं वो VM सीरीज़ का है और डेमो वर्जन है, मीन्स 1 मंथ के लिए सब कुछ काम करेगा। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 20 लाइसेंसेस अभी भी है, ये लास्ट बैच में हमने यूज़ किए थे, तो मैं यहाँ से यूज़ करा देता हूँ। यहाँ से रजिस्टर VM पे क्लिक करके, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है UUID, तो मैंने अभी कॉपी की थी वहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अगर गलत कर दिया तो लाइसेंस यू मुफ्त में चला जाएगा। तो ये था CPU ID, तो CPU ID को यहाँ पे लिख दो, और यूनिवर्सल यूनिक ID, ये हर डिवाइस की डिफरेंट फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक नंबर होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ, अगर GNS में डिलीट हो गया या ईव में तो वो ख़त्म, दूसरा डिवाइस पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। ये लिख दिया। फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने कहा था पूछते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 10.01 है, उसके बारे में बता देता हूँ कि 10.01 का क्या मतलब है। तो यहाँ से जाते हैं, इसमें 10.01 है या नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली ये 10.01 का हमें शायद नहीं दे रहे, तो दूसरे मेथड से करना होगा, जो दूसरा मेथड है नहीं है इसमें, ठीक है, वैसे ही होना चाहिए था। सबसे नीचे क्या था सर? आई गेस 10 था सबसे नीचे। अच्छा, यहाँ पे सबसे नीचे ये 8 है, फिर 7 है, और ये 1 है। ये 1 इसका ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट हुआ था, और लास्ट जो अप टू डेट है ये 10 जो हम इस पे काम कर रहे हैं। ओके, तो नहीं है, कोई मसला नहीं। तो आपने क्या करना था, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करके, क्योंकि ये मस्ट रिक्वायर होता है अनफॉर्चुनेटली, ये जो स्टार लिखे हुए हैं। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म तो हमारा जो है वो हम वर्चुअलाइजेशन यूज़ करें VMware, तो VMware का ये है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जाके तो लिखा भी है, ये है VMware XISO, ये आपको चूज़ करना होगा और सबमिट। तो जब आप ये सबमिट कर लेते हो तो उसके बाद जब आप अपने डिवाइस पे आके यहाँ रिट्रीव कर दो, तो इसी नाम से तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई ना। ये जाके पालो अल्टो में आपके पोर्टल पे चेक कर देगा कि हाँ इसको रजिस्टर किया है। तो जब आप रिट्रीव, समझ गए, हाँ जी हाँ जी, ठीक है भाई। तो कर दे। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली, मैं वैसे ही लास्ट टाइम मैं वीडियो शेयर कर लेता हूँ, लास्ट टाइम हमने इस तरह किया था वर्जन 8 में, लेकिन इस दफ़ा चूँकि इसमें 10 नहीं है, तो दूसरा मेथड क्या है, यहाँ से ये VM सीरीज़ का आथ कोड कॉपी करके और यहाँ पे आके एक्टिवेट वो जो ऑथराइजेशन कोड वहाँ लिखा था ना आथ कोड, तो ये सेकंड मेथड है। जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो और ओके कर दो, और यहाँ से ओके कर दो, तो ये उसका लाइसेंस वहाँ पे चेक करेंगे। तो वहाँ पे एक तनाब ये 2 हो जाएंगे कि 2 लाइसेंस आपकी यूज़ हो चुके हैं, इवैल्यूएशन लाइसेंस जो 1 मंथ के लिए वैलिड होते हैं, और आप इस पे सब कुछ कर लेते हो। तो यहाँ पे कोई लाइसेंस शो नहीं हो रहे थे, अपडेट हमारा काम नहीं कर रहा था, डैशबोर्ड पे जाके वहाँ पे सारी चीज़ें मिसिंग थे। तो आप चेक कर लेते हैं डिवाइसेस पे आके लाइसेंसेस, और यहाँ से मैंने सेकंड प्रोसीजर यूज़ किया, लेकिन आप पहला प्रोसीजर भी यूज़ कर सकते हो, और मैनुअली भी है। मैनुअली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये डाउनलोड कर दो, इस पर क्लिक करके ये डाउनलोड कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके इसको अपलोड कर दो मैनुअली, अपलोड लाइसेंस की, तो वही चीज़ बन जाती है, कोई इतना ह्यूज डिफरेंस इसमें नहीं है। तो ये 3 इसके वो प्रोसीजर है। और लास्ट 2 तो आप अगर VMware को डीएक्टिवेट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये उसके लिए VMware से रिलेटेड है, वो लाइसेंस से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये अब ये वहाँ पे कनेक्ट होके उसको अपडेट करना कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, आपका इंटरनेट होना चाहिए ताकि ये वहाँ पे पहुँच सके, और उसके लिए मैंने आपको शो कर दिया कि आपके डिवाइसेस में और वहाँ पे जाके
वो DNS कॉन्फ़िगर होना चाहिए और मैनेजमेंट पे इंटरनेट होना चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी था, मैंने वहाँ से पिंग कर दिया तो हो रहा था यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम इनको रिक्वायर होगा, तब ये लाइसेंस को यहाँ से रिट्रीव कर देंगे। मैं यहाँ से शो करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये है 3-4 ऑप्शन थे। इसके बाद इसके लाइसेंस यहाँ पे आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, जब ये वहाँ से रिट्रीव कर देगा। अच्छा, तो यही तक है, वो दूसरा अलग टॉपिक है। तो उसमें से एक पहला मेथड ये था, वो रिट्रीव वाला। वो तब रिक्वायर होता है जब आपका डिवाइस ऑलरेडी रजिस्टर हो पोर्टल पे। तो डिवाइस रजिस्टर करने के लिए वो यूनिक आईडी चाहिए, CPU आईडी चाहिए और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन। तो वहाँ पे पहले रजिस्टर कर दो और एक्टिवेट कर दो, तो जब आप यहाँ से रिट्रीव कर ले तो वो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। ये आप ही करके देंगे भाई या हम लोग करना पड़ेगा? ये तो 2 तरीके हैं। अच्छा, ये हो गया, रिफ्रेश कर लो, आई होप सो अभी आ जाएगा। तो देख लेते हैं, कभी कभार रीबूट भी हो जाता है, इसके बाद चेक कर लेते हैं, और कभी कभार डायरेक्ट हो के आपको लाइसेंसेस सारे शो कर देंगे। तो देख लेते हैं। वो मैं रिमोटली करके दे देता हूँ, जस्ट उस पर पुट करके एक्टिवेट कर दूंगा। तो देखते हैं कि ये रिट्रीव हो गया कि नहीं। और जब आप यहाँ पे दोबारा आके चेक कर लेते हो तो सारे लाइसेंस जो है, जिसके लाइसेंस हम अभी पढ़ रहे थे, वो सारे एक्टिवेटेड होंगे यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट इसी तरह के होंगे। ये है, इस तरह ग्लोबल प्रोटेक्ट का होगा। URL के बारे में मैं बता रहा था, जब हम URL का टॉपिक करेंगे। एक ब्राइट क्लाउड का URL फिल्टरिंग है, और दूसरा पेन, और इसका पेन DB, ये वाला पालो अल्टो नेटवर्क डेटाबेस। ठीक है, और इसी तरह थ्रेड प्रिवेंशन का, और वाइल्ड फायर का, सपोर्ट का, और ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल का। ठीक है, तो ये सारे इस तरह एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन नए वाले में 3-4 और भी है, DNSP है, क्लाउड भी है। देख लेते हैं, वो अभी मैं शो करा देता हूँ जब हो जाए। तो यहाँ से चेक करके, रिबूट तो नहीं हुआ। तो ये रिबूट हो चुका है, इस वजह से वो नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, तो एक प्रोसीजर ये है जो मैनुअल है। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे जाके, अच्छा रिबूट हो चुका है, नहीं कर रहा है। अच्छा, आ गया शायद। यहाँ पे फिर इसके बाद लाइसेंस की शो करेंगे, और ये तो हम जब डाउनलोड करके तो नज़र आ जाएगा। एनीवे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक ये हो। और तो मैं दोबारा लॉगिन हो गया, और अब दोबारा यहाँ से रिफ़्रेश करके लॉगिन कर लेते हैं। एडवांस, प्रोसीड, और यहाँ से एडमिन abc@12345। ठीक है, तो दोबारा चेक कर लेते हैं कि लाइसेंस एक्टिवेट हो गया या नहीं। ठीक है, तो इसको बूट होने दो। ये आ गया, और यहाँ से इसको क्लोज करके ये भी रिमाइंड मी लेटर, और नीचे जाके अब यहाँ पे सीरियल देख सकते हो ना, इससे पहले नहीं था। और ये तो तब अभी जब हम डाउनलोड करेंगे तो ये आ जाएंगे। ये तो स्टिल वही है, 0 है सब कुछ। जाते हैं डिवाइसेस पे और लाइसेंसेस। अब देख सकते हो ना, अब सारे लाइसेंस एक्टिवेट हो गए। पहले सिर्फ ये पोर्शन शो हो रहा था, अब यहाँ पे आ गया कि पेन वर्चुअल। ठीक है, इसका ये वो इवैल्यूएशन लाइसेंस है जो उन्होंने मुझे दी है, तो इस वजह से 19 दिसंबर को आज ही हमने इशू कर दिया, और 18 जनवरी तक है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का है। ठीक है, इसमें DNS का सिक्योरिटी, ये लाइसेंस मैंने नहीं बताया क्योंकि ये अभी ऐड किया है, तो DNS सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ग्लोबल प्रोटेक्ट का मैंने बता दिया। ये सपोर्ट का है, 24/7 जब भी आपको सपोर्ट चाहिए, जो मैंने बात की, तो ये सपोर्ट दे सकते हैं। थ्रेड प्रिवेंशन मैंने बता दिया, इसमें 3 चीज़ें आ जाते हैं, वो यहाँ पे है। जब आप ऑब्जेक्ट में जाते हो, जब इनको हम आगे करेंगे, ये है
तो एक एंटीवायरस तो यह लाइसेंस लिखा होगा कि कौन सा इनको रिक्वायर है, एक स्पाईवेयर का और एक वेनरेबिलिटी, इन तीनों के लिए ये लाइसेंस रिक्वायर होता है थ्रेड प्रिवेंशन का। और एक है ब्राइट क्लाउड यूआरएल। जब यूआरएल का टॉपिक हम करेंगे तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ब्राइट क्लाउड क्या है। ये थर्ड पार्टी है जिनके पास कैटेगरीज है हर चीज़ के यूआरएल्स के, और एक इनका अपना है पालो अल्टो का पेन डीबीओ, पालो अल्टो नेटवर्क डेटाबेस यूआरएल फिल्टरिंग। तो ये दोनों को यूज़ करके आपको बेस्ट रिजल्ट दे देते हैं। और क्या था, ग्लोबल प्रोटेक्ट गेटवे, ये और ये दोनों पोर्टल और गेटवे भी हम आगे करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जो मैं कह रहा था कि एक दो लाइसेंस और ज़्यादा होते हैं, वो एसडी वैन जो अभी नए 10 में ऐड किए हैं ना, तो एसडी वैन का लाइसेंस है और डीएनएस का, तो इन दोनों का मैंने वहाँ पे जिक्र नहीं किया। और वाइल्ड फायर का तो बता दिया, ये है। अब आते हैं जाते कहाँ ये है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन इससे पहले जब हम चेक कर रहे थे ये काम नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। एनीवे ये दूसरे टॉपिक में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक हम इनके लाइसेंस पढ़ चुके कि लाइसेंस को किस तरह एक्टिवेट करना है और इसके डिफरेंट लाइसेंसेस कौन कौन से होते हैं। थ्रेड प्रिवेंशन, यूआरएल फिल्टरिंग, वर्चुअल सिस्टम का, इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी वर्चुअल है तो इसमें वर्चुअल वाला अवेलेबल नहीं है। वाइल्ड फायर वाला, ग्लोबल प्रोटेक्ट वाला, ऑटो फोकस भी इसमें नहीं है, वो ख़ास वर्जन्स में होते हैं। तो वो नहीं था, वो दो एक्स्ट्रा थे, डीएनएस सिक्योरिटी और एसडी वैन का लाइसेंस था। और फिर हमने चेक कर दिया कि इसको किस तरह एक्टिवेट करेंगे।